अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक 2024 में रंग क्या था और लोगो क्या था दोस्तों, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में बात नहीं कितने मेडल जीते और किस किस फॉर्मेट में मेडल जीते दोस्तों। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। तो हम शुरू करते हैं आज के लिए ओलंपिक के बारे में। तो देखो ये चित्र आपके सामने बना हुआ है दोस्तों, ये किसका है? ब्रीजा का है। किसका है? फ्रीजा या फ्रीज का है। किसका है? फ्रीज का। फ्रीज या फ्रीजा, जो कि ओलंपिक 2024 के अंदर ये दोस्तों क्या बना हुआ आपकी बार? लोगो था। क्या था? लोगो। ओलंपिक 2024 का लोगो क्या है दोस्तों? तो फ्रीजा है या फ्रीज है। फ्रीजा या फ्रीज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओलंपिक 2024 के बारे में कि इसका रंग क्या था दोस्तों। तो ओलंपिक 2024 की बात करें तो इनके रंग की बात करें तो नीले, लाल, हरे, बैंगनी और फ्रांसीसी कला और फ्रांस के प्रतिष्ठित स्थानों के प्रतीक चिन्हों के साथ पेरिस 2024 खेलों के का प्रारूप या स्वरूप देश की समृद्धि और विविधता को दर्शाया जाता है दोस्तों। किस देश की विविधता को दर्शाया जाता है दोस्तों? तो फ्रांस। अगर पूछे ये प्रतीक चिन्ह किसका है? ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक का है दोस्तों, ठीक है। और इसी के अंदर फ्रांस की कला दर्शाई गई है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंतर्गत भाई इसका लोगो क्या है। लोगो क्या है दोस्तों? लोगो क्या है? तो फ्रांस में होने वाले पेरिस 2024 खेलों का डिजाइन स्वर्ण पदक, मशाल और मेरियन के चेहरे की एकता को दर्शाया गया दोस्तों, जो क्रांति और फ्रांस के लोगों का एक प्रिय प्रतीक है दोस्तों। फ्रांस के लोगों का ये क्या है दोस्तों? फ्रीजा प्रिय प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें ओलंपिक 2024 के बारे में तो भारत की बात करने वाले हैं दोस्तों। आज भारत के संदर्भ में हम ये क्लास लेके आए हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है दोस्तों। 24 का क्या हो गया है? समापन हो चुका है और भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है दोस्तों। कितवें स्थान पर रहा है? 71वें। पूछ सकते हैं ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितवें स्थान पर रहा था? तो 71वें स्थान पर रहा। जबकि 2020 में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत 48वें स्थान पर रहा था दोस्तों। कितवें स्थान पर रहा था? 48वें स्थान पर रहा था। एक रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक जीतने के बावजूद देश के कई बार करीबी हार और निराशाजनक परिणामों का सामना करना पड़ा है दोस्तों, सामना करना पड़ा है सॉरी, जिससे भारतीय खेलों के भविष्य को लेकर चिंतित या चिंताएं तेज हो गई है दोस्तों। क्या हो गई है? चिंताएं क्या हो गई है? तेज हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं 2000 ओलंपिक 24 की, जिसमें मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों। मुख्य विशेषता क्या थी और किसमें भारत ने कौन सा पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता, भारतीय एथलीट, पदक और आयोजन। आयोजन का मतलब किस इनका जो फॉर्मेट था वो क्या था दोस्तों, तो उनके बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, मन्नू भाकर ने अब की बार 2 क्या जीते हैं दोस्तों? मेडल जीते हैं। एक मेडल किस में जीता है दोस्तों? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है और दूसरा सरजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल और मिश्रित टीम की स्पर्धा में जीता है दोस्तों। तो मन्नू भाकर ने इस बार 2 मेडल जीते हैं। एक तो सरबजोत सिंह के साथ, एक खुद जीता है 10 मीटर एयर राइफल महिला के अंदर और एक मिश्रित टीम के अंदर जीता है दोस्तों। एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है दोस्तों? सौप्रिल कुशाले। इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? पित्तल ही जीता है, ठीक है। और पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसने जीता? सौप्रिल कुशाले ने। और भारतीय हॉकी टीम ने पित्तल जीता है दोस्तों। किस खेल में? तो पुरुष हॉकी के अंदर। नीरज चोपड़ा में अब की बार चांदी जीता है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने और अब की बार क्या जीता इन्होंने? चांदी, ठीक है। तो पुरुषों का भाला फेंक के अंदर इनका दूसरा स्थान रहा है। पहला स्थान किसका रहा था? अर्श नदीम का रहा था, जो पाकिस्तान के दोस्तों। और नेक्स्ट है अमन सहरावत ने क्या जीता है दोस्तों? पित्तल। और पुरुषों की 57
किलोग्राम फ्री स्टाइल संप्रदा में इन्होंने क्या जीता है, पीतल। तो भारत ने अब की बार कुल कितने मेडल जीते हैं दोस्तों, 6 मेडल। कितने मेडल जीते हैं, 6 मेडल जीते हैं दोस्तों, जिसमें 1 सिल्वर है दोस्तों। कितने सिल्वर है, 1 सिल्वर है, और बाकी जो 5 है वो क्या है दोस्तों, ब्रॉन्ज है। एक तो क्या है, सिल्वर, क्या है दोस्तों, सिल्वर, ठीक है, और 5 क्या है दोस्तों, तो 5 ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज। कौन से मेडल दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा ने कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीता है और उनकी प्रतिस्पर्धाएं क्या क्या रही है दोस्तों, टिप्पणी के तौर पर हम बात कर लेते हैं। टिप्पणी के तौर पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो नीरज चोपड़ा ने अब की बार जो भाला फेंक में क्या जीता है, रजत पदक जीता है दोस्तों, या सिल्वर जीता है। तो उसके बारे में बात करें तो भाला फेंक 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक हासिल किया है दोस्तों। किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। यह उनका दूसरा ओलंपिक पदक था जिसमें वे भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक विजेता या जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए दोस्तों। कितने भारतीय बने हैं, 5वें भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने 2 बार या 2 मेडल जीते हैं दोस्तों। एक मन्नू भाकर है। मन्नू भाकर की बात करें तो ओलंपिक शूटिंग पदक विजेता पहली भारतीय महिला बन गई है दोस्तों पदक जीतने वाली शूटिंग के अंदर। वह व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतकर एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई है दोस्तों। भारत ने निशानेबाजी में 3 पदक जीते हैं दोस्तों। एक अभिनव बिंद्रा ने जिताया था दोस्तों। किसने जिताया था, अभिनव बिंद्रा ने, इससे पहले, ठीक है। भारत ने निशानेबाजी में 3 पदक जीते हैं, क्योंकि इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने और गगन नारंग ने भी क्या शूटिंग में ही पदक जीते थे दोस्तों। और अब की बार जो व्यक्ति था वो सर्वजोत सिंह के साथ इन्होंने और जीता है, सर्वजोत। तो इन कुल पुरुषों ने 3 मेडल जीते हैं, जबकि अब की बार क्या है कि भारतीय एथलीटों ने ही शूटिंग में कितने मेडल जीते हैं दोस्तों, 3 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, 3, जिसमें 1 सर्वजोत और 2 मन्नू भाकर ने जीते हैं दोस्तों। सर्वप्रिल कुशाले की शहीद किया गया 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में पहला ओलंपिक पदक भी हासिल किया दोस्तों। किसने, सर्वप्रिल कुशाले ने। यह ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का सर्वोच्च पदक था दोस्तों। दूसरे बात कर लेते हैं भारतीय एथलीटों में तीरंदाज, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवार, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायान, निशानेबाजी और तैराकी, टेबल टेनिस जैसे 16 खेलों में 69 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की थी दोस्तों। क्योंकि भारत ने 16 खेलों में भाग लिया, 29 प्रतिभागी थे दोस्तों, 69 प्रतिभागी थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों लक्ष्य सेन की, तो लक्ष्य सेन ओलंपिक में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं और वे कितने स्थान पर रहे थे, 4थे स्थान पर रहे थे। पहलवान विनेश फोगाट की बात करें महिलाओं में 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंचने के बाद 100 किलो वजन अधिक होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था दोस्तों। आज तक भारत में कुल 41 ओलंपिक पदक जीते हैं दोस्तों। उल्लेखनीय उपलब्धि नॉर्मन प्रिचर्ड के रजत पदक 1900 के अंदर पेरिस के अंदर हुआ दोस्तों। केडी जाधव कांस्य पदक जीता था 1952 के अंदर। करम मलेश्वरी का कांस्य पदक 2000 सिडनी के अंदर। अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक विजेता बीजिंग 2008 के अंदर। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक 2020 में शामिल है दोस्तों। हॉकी ने 8 बार स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं दोस्तों, जबकि कुश्ती में 8 पदक जीते हैं। भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन 2020 में रहा था, जिसमें स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे दोस्तों। भारत दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में टोक्यो ओलंपिक में रहा था दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में रहा था। टोक्यो ओलंपिक में बात करें जब इन्होंने 6 पदक जीते थे, 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे दोस्तों। विकास पर ध्यान केंद्रित करना भारत को ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए अपने एथलीटों की संख्या 117 से बढ़ाकर 3 गुना करने का लक्ष्य
रखना चाहिए दोस्तों, ताकि वह अमेरिका और जापान के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सके। जिसके पास क्रमशः 600 से 400 से अधिक एथलीट हैं दोस्तों। इस वर्दी में स्वाभाविक रूप से अधिक पदक प्राप्त होने चाहिए। भारत को 2036 खेलों की मेजबानी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लॉस एंजल्स 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद उनके बाद खेलों में पदकों की संख्या में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों, ताकि भारत को ओलंपिक खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके। पेरिस गंभीर आत्मनिरीक्षण और सीखने का एक अवसर है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।